नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इन्फोपोस्ट न्यूज। मैं हूं श्रीकांत। भारत सरकार घरेलू महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं चला रही है, लेकिन उन महिलाओं को कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसका कारण यह हो सकता है कि उनमें जागरूकता का अभाव है या उन्हें जानकारी नहीं है और वे योजनाओं से लाभ नहीं उठा पा रही हैं। रविंद्र प्रधान एक ऐसे शख्स हैं जो इन महिलाओं को उनका हक दिलाने के लिए काफ़ी संघर्षशील हैं और वो काफ़ी कुछ आगे भी निकल चुके हैं और उन्होंने महिलाओं को बहुत सारा संबल दिया है। तो आज जानेंगे कि रविंद्र प्रधान महिलाओं के लिए क्या कुछ कर रहे हैं। भारत सरकार महिलाओं के लिए कई योजनाएं चला रही है जिनका लाभ गृहिणियों को नहीं मिल पा रहा है। इसलिए हर घर रोजगार योजना से सभी महिलाओं को जोड़ा जाएगा। यह आश्वासन अखिल भारतीय सफाई मजदूर गरीब उत्थान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र प्रधान ने दिया है। अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस के अवसर पर अखिल भारतीय सफाई मजदूर गरीब उत्थान यूनियन की ओर से महिला सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महिलाओं को पुष्पमाला पहनाकर सम्मानित किया गया। उन्हें प्रतीक चिन्ह भी भेंट किया। यह सम्मान पाकर महिलाएं गदगद हो गईं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में महिलाओं के सम्मान के लिए लड़ने वाली मीनाक्षी मिश्रा, सोनिया शर्मा और सोनिया नेगी मौजूद रहीं। अखिल भारतीय सफाई मजदूर गरीब उत्थान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र प्रधान ने कहा कि संगठन का प्रयास है कि हर महिला को घर पर ही रोजगार दिलाया जाए। उन्होंने कहा कि भारत सरकार महिलाओं के उत्थान के लिए कई योजनाएं चला रही है जिनका लाभ गृहिणियों को नहीं मिल पा रहा है। इसलिए हर घर रोजगार योजना से सभी महिलाओं को जोड़ा जाएगा। इस मौके पर अखिल भारतीय सफाई मजदूर गरीब उत्थान यूनियन संगठन का विस्तार करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र प्रधान ने महिलाओं को अहम जिम्मेवारी सौंपी। पिंकी को गौतम बुद्ध नगर का महिला मंडल अध्यक्ष, गीता चौहान को महिला मंडल उपाध्यक्ष, रोहिणी को कोषाध्यक्ष, गीता साहू को महिला सचिव, ओमवती को संगठन सदस्य, रेवती को कोषाध्यक्ष, आशा को महिला सचिव और सत्तो देवी को सदस्य बनाया गया। इस मौके पर संगठन के राष्ट्रीय सचिव स्वीटी त्यागी ने आत्मनिर्भर होने की सलाह दी और संगठन की तरफ से पूरा आश्वासन दिया कि हर महिला को रोजगार प्रदान करने की गति में संगठन पूरी मेहनत और लगन से कार्य कर रहा है। बहुत जल्द संगठन हर गृहिणी को रोजगार दिलाने का पूरा प्रयास करेगा। तो बहन जिनको नोएडा गौतम बुद्ध नगर के अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी दी गई है, बहन पिंकी जी का मैं धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने संगठन को अग्रस्त करने के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी उठाई है और मैं उम्मीद करता हूं बहन से कि जो बहन ने जिम्मेदारी दी है उसे पूरी मेहनत व ईमानदारी से निभाएंगी और हर महिला को पूरा किसी के साथ। आज जो संगठन के नवयुग कार्यकर्ता जुड़ने जा रहे हैं, मैं सभी का नाम एक बार बोलना चाहूंगा। गीता चौहान महिला मंडल उपाध्यक्ष, रोहिणी कोषाध्यक्ष, और गीता साहू महिला सचिव, ओमवती संगठन सदस्य, रेवती बहन कोषाध्यक्ष, आशा महिला सचिव और सत्तो बहन महिला संगठन की महिला सदस्य। मित्रता दिवस पर जहां पूरा भारत मित्रता दिवस मना रहा है, वहीं अखिल भारतीय सफाई मजदूर गरीब उत्थान यूनियन की तरफ से आज महिलाओं के सम्मान में एक प्रोग्राम रखा गया है जिसकी अध्यक्षता हमारी बहन सोनिया जी व डॉली बहन कर रही हैं। दोनों बहनों के हाथों से, क्योंकि पिछले 3-4 साल से बहन हमारे संगठन से जुड़ी हुई है, तो हम चाहेंगे कि बहन जो हमारे संगठन के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, जो नवयुग कार्यकर्ता हैं, उन सबको अपने हाथों से सम्मानित और उन सबको सम्मान दें और उन्हें घर घर रोजगार पहुंचाने की जो प्रेरणा लेकर हम चल रहे हैं, उन्हें घर घर रोजगार पहुंचाने का काम। मैं सोनिया शर्मा और मैं एक टीचर हूँ और मैं एनजीओ से जुड़ी हुई हूँ और रविंद्र भैया जी की तरफ से जो ये आज महिलाओं का जो सम्मान हुआ है मित्रता दिवस पर, वो बहुत ज़्यादा सराहनीय है और हम सभी उसका हाथ जोड़ के अभिवादन करते हैं और हम लोगों के लिए बहुत अच्छा एक सराहनीय कदम है जो आदरणीय भैया की तरफ से हम शुरुआत कर रहे हैं। हमारे कर्मों की गुणवत्ता हमारे मन की स्थिति पर निर्भर करती है।
जब हम भगवान से प्रेम और संबंध स्थापित करके कोई कर्म करते हैं तो वो उस कर्म की गुणवत्ता कई गुना बढ़ जाती है, और जब कर्म की गुणवत्ता अच्छी होती है तो सफलता के रास्ते आसान हो जाते हैं। आज हम जानेंगे कि ब्रह्मा कुमारीज किस तरह से इस दिशा में लोगों को जागरूक कर रही हैं। उनका संस्थान तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित करके लोगों को जागरूक कर रहा है। हमारे कर्मों की गुणवत्ता हमारे मन की स्थिति पर निर्भर करती है। आध्यात्मिक जागरूकता और सही इरादे के साथ कर्म करना चाहिए, केवल कर्तव्य के रूप में नहीं। कर्म परमात्मा के साथ प्रेम और संबंध की भावना से किया जाना चाहिए। इस आशय के विचार ब्रह्मा कुमारीज के एक विशेष कार्यक्रम में व्यक्त किए गए। नोएडा के सेक्टर 46 स्थित ब्रह्मा कुमारीज केंद्र ने रक्षाबंधन के पावन पर्व को मनाने के लिए सेक्टर 46 के सामुदायिक केंद्र में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। शहर के कई गण्यमान्य व्यक्तियों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सेक्टर 45, 46, 47, 48, 51, 15 और अन्य क्षेत्रों से 250 से ज़्यादा लोग समारोह में आए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सेक्टर 33 जिला अस्पताल नोएडा के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अजय राणा थे। अन्य विशिष्ट अतिथियों में मॉडल एजुकेशन सेंटर की प्रधानाचार्य श्रीमती जयंती मिश्रा, पीजी डिग्री कॉलेज के प्रधानाचार्य राजीव गुप्ता, आयकर के मुख्य आयुक्त सेवानिवृत्त डॉक्टर अमरवीर सिंह, कस्टम और उत्पाद शुल्क के मुख्य आयुक्त सेवानिवृत्त अनंतराम, शिवालिक अस्पताल की प्रमुख डॉक्टर अदिति गुप्ता और मेजर जनरल सेवानिवृत्त विनोद छिब्बर, ABSM युद्ध अनुभवी जैसे प्रमुख व्यक्ति उपस्थित थे। ब्रह्मा कुमारीज की ओर से BK ईशु, BK ऋतु, BK रेणु, BK वर्णिका और वरिष्ठ राजयोगिनी शिक्षिका BK कीर्ति ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित किया। कार्यक्रम की शुरुआत मॉडल एजुकेशन सेंटर के विशेष रूप से सक्षम बच्चों द्वारा भगवान गणेश के आह्वान के साथ हुई। एक इंटरैक्टिव सत्र का आयोजन करते हुए BK ईशु ने कर्म प्रबंधन विषय पर बात की। उन्होंने बताया कि हमारे कर्मों की गुणवत्ता हमारे मन की स्थिति पर निर्भर करती है। ब्रह्मा कुमारी सिखाते हैं कि आध्यात्मिक जागरूकता और सही इरादे के साथ कर्म करना चाहिए, केवल कर्तव्य के रूप में नहीं बल्कि परमात्मा के साथ प्रेम और संबंध की भावना से। परिणामों और चिंताओं से मुक्त रहना चाहिए। मेरा की भावना को आपका ईश्वर को समर्पित में बदलना चाहिए और मन की शांति बनाए रखनी चाहिए। हर कर्म को आंतरिक खजाने जैसे शांति और प्रेम को बांटने के अवसर के रूप में उपयोग करना चाहिए, न कि बाहरी सफलता की तलाश में उन्हें खोना चाहिए। सफलता को केवल भौतिक उपलब्धि के रूप में नहीं बल्कि आंतरिक संतुष्टि के रूप में देखना चाहिए। ध्यान के माध्यम से मन को शांत करना और अनावश्यक विचारों को कम करना चाहिए। राजयोग ध्यान इस यात्रा में एक महत्वपूर्ण साधन है जो व्यक्तियों को वास्तविक ज्ञान, सार्वभौमिक प्रेम प्राप्त करने और अपनी आंतरिक शक्ति से जुड़ने में मदद करता है। इसकी मुख्य आवश्यकता अपनी सच्ची पहचान को आत्मा के रूप में पहचानना और परमात्मा से जुड़ना है। यह समझ एक निमित्त होने की चेतना, विनम्रता की भावना, शुद्ध स्वभाव और शुद्ध शब्दों को बढ़ावा देती है। ब्रह्मा कुमारीज में 35 से अधिक वर्षों से राजयोग शिक्षिका BK लीना कीर्ति ने रक्षाबंधन के आध्यात्मिक महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने समझाया कि यह पर्व भाई बहन की पारंपरिक सुरक्षा से कहीं बढ़कर है और यह सर्वशक्तिमान परमात्मा द्वारा वास्तविक और प्रभावी सुरक्षा को दर्शाता है। तिलक लगाने का अनुष्ठान देह अभिमान पर विजय का प्रतीक है। तिलक लगाने का अनुष्ठान देह अभिमान पर विजय का प्रतीक है जो व्यक्तियों को केवल भौतिक शरीर के बजाय दिव्य आत्मा के रूप में अपनी सच्ची पहचान के प्रति जागृत करता है। राखी बांधना पवित्रता के संकल्प के रूप में कार्य करता है जो सभी रिश्तों में उच्च विचारों, शब्दों और कर्मों को बनाए रखने की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है। परमात्मा व्यक्ति से जो उपहार चाहते हैं वह है अपनी नकारात्मक का त्याग करना। अंततः रक्षाबंधन व्यक्तियों को सभी को अपने आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा मानने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिससे समाज में प्रेम, करुणा और
सकारात्मक गुणों का पोषण होता है। उन्होंने उपस्थित लोगों के लिए एक निर्देशित राजयोग ध्यान सत्र भी आयोजित किया और समझाया कि ईश्वर की प्रेम पूर्ण सुरक्षा का अनुभव कैसे करें। ब्रह्मा कुमारी सेक्टर 46 नोएडा केंद्र ने सभी मेहमानों और उपस्थित लोगों का आभार व्यक्त किया और उनसे नियमित रूप से राजयोग ध्यान का अभ्यास करने और एक आध्यात्मिक जीवन शैली अपनाने का आग्रह किया। इस अवसर पर पीके बहनों ने सभी को राखी बांधी। कार्यक्रम का समापन प्रसाद वितरण और सभी उपस्थित लोगों के लिए सामुदायिक भोजन के साथ हुआ। आपने देखा कि समाज के कुछ ऐसे लोग हैं जो जागरूकता ला करके लोगों के जीवन की राह आसान कर रहे हैं और हम इस तरह के कार्यक्रम और आपके पास लाते रहेंगे जिससे आपको जीवन में आगे बढ़ने की एक नई राह मिलेगी। हमारे चैनल पे खबरों के साथ जनहित के मुद्दे और लोगों को जागरूक करने के कार्यक्रम प्रसारित होते हैं। अगर ये कार्यक्रम आपको अच्छे लग रहे हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर कार्यक्रम आपको पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर बहुत अच्छा लग रहा है तो लाइक करना और शेयर करना कतई ना भूलें। अभी के लिए इतना ही, हमें दें इजाज़त। नमस्कार।